हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 4th एनवायरमेंटल स्टडीज पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 वर्क ऑफ दी सन्स का ये जो चैप्टर है उसका पार्ट फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अभी तक आपने नहीं जाकर देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, यानी कि इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड किया है, सेकेंड पार्ट आज हम इस करेंगे और इस चैप्टर को इस वीडियो लेक्चर वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने मेरे चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज, जहां आपको चैलेंजिंग वीडियोस मिलते रहते हैं। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फ्रेंड्स, इधर आप देख सकते हो अभी हम इधर से कंटिन्यू करेंगे। अभी हम कौन से संत के बारे में पढ़ने वाले हैं? संत एकनाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो संत एकनाथ कैरिड ऑन। तो संत एकनाथ की आप पिक्चर देख सकते हो फ्रेंड्स इधर ऊपर। तो ये वाले जो संत हैं जो एक बच्चे को लिए हैं अपनी गोद में, ये वाले संत, इनका नाम क्या है? संत एकनाथ है। तो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। संत एकनाथ carried on the work started by संत नामदेव एंड संत ज्ञानेश्वर। तो संत एकनाथ इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने जो संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर ने काम किया वही इन्होंने काम किया, उनके ही काम को ये आगे बढ़ाते रहे। ही लिव्ड इन पैथन। तो संत एकनाथ कहाँ रहते थे? पैथन में रहते थे। ही प्रीच्ड दैट द वे टू रीच गॉड वॉज थ्रू डिवोशन। वो क्या किस चीज़ की शिक्षा देते थे? क्या वो बताते थे? ये संत एकनाथ ये चीज़ बताते थे कि गॉड तक पहुंचने का एक ही रास्ता वो है डिवोशन, यानी कि भक्ति करो। भक्ति मार्ग से ही हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। भक्ति मार्ग यानी कि एक भक्ति का रास्ता, यानी कि हम गॉड तक हमें पहुंचना है तो हमें भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति भाव से ही हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। ही रोट न्यूमरस रिलीजियस सॉन्ग्स। तो इन्होंने संत एकनाथ ने बहुत सारे न्यूमरस यानी कि बहुत सारे धार्मिक गाने भी लिखे, जैसे कि अभंगास, ओवीस एंड भारुड्स, ये गानों के नाम है। His advice to the people was not to accept any distinction of high and low। तो ये किस चीज़ की एडवाइस देते थे, किस चीज़ की सलाह देते थे? कि हमें जो भेदभाव है वो एक्सेप्ट नहीं करना, हाई और लो किसी को नहीं समझना है, सब इक्वल है। He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God। तो वो पुअर पीपल्स, देखो ये किसको अपना दोस्त बनाते थे? पुअर पीपल्स को। और तो दोस्तों ये किससे अपना फ्रेंड्स बनाते थे? ही मेड फ्रेंड्स विद द पुअर जो गरीब पीपल्स होते थे उन्हें वो अपना फ्रेंड बनाते थे, दोस्त बनाते थे। एंड द डाउनट्रोडन यानी कि जो पीपल को बहुत ही ऑप्रेस किया जाता था, जो पावर्स पीपल्स को बहुत ही जो पीपल को बहुत ही तकलीफ दी जाती थी, परेशान किया जाता था, उन पीपल्स को डाउनट्रोडन पीपल कहते हैं। तो वैसे पीपल्स को ही अपना फ्रेंड बनाते थे जो एकदम गरीब है, जो बहुत ही तकलीफ से, जिनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है, वैसे पीपल्स के साथ ही रहते थे, उन्हें अपना दोस्त बनाते थे। एंड थॉट देम डिवोशन टू गॉड, और उन्हें सिखाते थे कि कैसे भगवान की भक्ति करना है। His love even to the dumb animals। तो उनका प्यार इतना फैल गया, इतना एक्सटेंड हो गया, इतना खींचा गया कि वो बल्कि डंप यानी कि नासमझ एनिमल्स से, नासमझ यानी कि एनिमल्स से भी जो डंप एनिमल्स होते हैं यानी कि जानवरों से भी वो प्यार करने लगे। He exhorted the people to love all living beings and practice what he preached। तो उन्होंने एग्जॉर्टेड किया पीपल्स को, मतलब पीपल्स को ये भी बताया कि हमें सारे भी लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी लिविंग मीन्स को जो भी जीने वाले या एनिमल्स हो या इंसान हो, हमें सबको प्यार करना चाहिए। और ऐसा उन्होंने सिखाया, हमें एनिमल्स से भी बहुत ही प्यार से रहना चाहिए। One day he was going to the Godavari river for a bath।
एक दिन ये क्या है, संत एकनाथ जो है एक दिन गोदावरी रिवर के पास जा रहे थे नहाने के लिए, बात करना यानी कि नहाना। इट वॉज नून एंड वेरी हॉट, अब वो दोपहर का समय था और बहुत ही गर्मी हो रही थी। द सैंड बेड अलॉन्ग द रिवर साइड वॉज वेरी हॉट टू, तो जो रिवर के किनारे जो सैंड होती है, रेत होती है, उसे सैंड बेड कहते हैं। तो जो रिवर के किनारे जो रेत होती है वो बहुत ही गर्म होती है। He heard the crying of a poor child sitting on this hot sand, तो उन्हें रोने की आवाज़ आई, उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी एक छोटे से बच्चे की, जो बच्चा रो रहा है गरम रेत पर बैठकर। एकनाथ लुक्ड अराउंड एंड सॉ द चिल्ड्रन, एकनाथ ने इधर उधर देखा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है और उन्होंने बच्चे को देखा। He rushed to him and looked around for the child's parents, वो उसके तरफ भागा, बच्चे की तरफ, और बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढने लगा, संत एकनाथ ढूंढने लगे। He picked up the child in his arms, तो वो अपने हाथों से बच्चों को उठाया। Wiped his tears and reached him home, तो उसके आंसू पोंछे और उसे अपने घर पहुंचा दिया। In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of love and equality on the minds of the peoples. तो इस तरीके से अपना खुद का एग्जाम्पल देकर जो संत एकनाथ थे वो लोगों के इम्प्रेस, उन्होंने एक मैसेज दिया, एक सीख दी, एक संदेश दी हम पीपल को कि कैसे हमें लव से रहना चाहिए और सबको इक्वल समझना चाहिए। कोई तकलीफ में होता है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश, ऐसा इम्प्रेस किया हमें और हमारे माइंड में ऐसा हमें बिठा दिया कि हमें ऐसा प्यार से रहना चाहिए। अभी हम कौन से संत के बारे में पढ़ेंगे? संत तुकाराम के बारे में पढ़ेंगे। टू ग्रेट संत्स तुकाराम एंड रामदास लिव्ड इन शिवाजी टाइम्स। तो ये जो दो संत हैं, दो महान संत, एक संत है तुकाराम और एक रामदास, ये दोनों संत शिवाजी महाराज के टाइम के संत हैं। जब शिवाजी महाराज थे ये संत भी थे। तो इस तुकाराम केम फ्रॉम देहू नियर पुणे, तो तुकाराम संत कहाँ से आए थे? देहू से आए थे, जो पुणे के नज़दीक है। ही ओन्ड अ फार्म एंड ऑल्सो अ ग्रोसरी शॉप, तो उनके पास क्या था? एक फार्म था, खेत था, और उनके पास एक राशन की दुकान भी थी संत तुकाराम के पास। His forefathers used to lend money to the needy people, उसके जो forefathers यानी कि पूर्वजों थे, जो इधर देखो, ये जो है पिक्चर संत तुकाराम जी की है। तो ये संत तुकाराम के जो पूर्वज लोग हैं, यानी कि इनके दादा परदादा लोग, वो लेंड मनी यानी कि जो मनी देते थे, यानी कि उन्हें वो मनी देते थे। नीडी पीपल्स, जिन्हें मनी की ज़रूरत होती थी, वो उधार मनी देते थे, एक तरीके से लोन की तरह से वो उधार मनी देते थे उनको। बट क्या हुआ, अभी आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, बट तुकाराम ड्रोन्ड इन द रिवर इंद्रायणी, तो पर जो तुकाराम थे ड्रोन्ड इन द रिवर इंद्रायणी ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लोन पेपर्स ही हैड, पर जो तुकाराम के पास जो भी लोन्स का रिकॉर्ड था कि किसके पास कितना लोन्स दिया गया है, किसके पास कितना खर्चा वापस आने का है, तो ये सारे जो लोन का रिकॉर्ड रखा गया था एक डायरी में, एक पेपर में, वो सारे पेपर तुकाराम ने इंद्रायणी जो नाम की रिवर थी उसमें डुबा दिए। ड्रोन यानी कि डुबा देना, तुकाराम डुबा दिए। ही हैड, जो भी उनके पास लोन का रिकॉर्ड था उन्होंने इंद्रायणी रिवर में डुबा दिया। जानबूझ के डुबाया, क्यों? थर्स गिविंग रिलीफ टू मैनी, तो बहुत सारे पीपल्स को मन की शांति मिले, उनको सुकून मिले, रिलीफ यानी कि सुकून मिले। क्योंकि बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं, गरीब होते हैं, वो लोन नहीं वापस से जो खर्चा लिया था वो नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उनके मन को शांति नहीं होती। वो सोचते हैं कि हम कैसे लोन चुकाएंगे, पर इन्होंने सब डुबा दिए ताकि वो लोग आदमी लोग को जैसे ही मालूम पड़ेगा, जिनके पैसे देने थे उनको, जैसे ही आदमी इन लोग को मालूम पड़ेगा कि हाँ डूब गए हैं, तो अभी तो हमें रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो हमें नहीं देने पड़ेंगे, इस तरीके से उनके मन को सुकून मिले। इसीलिए संत तुकाराम ने जो भी पेपर्स रिकॉर्ड्स थे इंद्रायणी रिवर में डुबा दिए। ही वुड गो टू द नेबरिंग हिल
एंड सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड्स विट्ठल। तो दोस्तों ये जो संत तुकाराम थे वो बाजू वाले हिल्स यानी कि पहाड़ियों के उधर जाते थे और गाने गाते थे गॉड की यानी कि गॉड यानी कि भगवान के तारीफ में, भगवान विट्ठल की तारीफ में गाने गाते थे। विट्ठल एक भगवान का नाम है, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको उनकी पिक्चर भी दिखाई थी। अब फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी जाके देख लीजिए। ऑन द 11th डे एकादशी ऑफ द मंथ ऑफ अशद एंड कार्तिक ही वुड गो टू पंढरपुर। तो जो 11वां दिन होता है एकादशी का, जो अशद मंथ और कार्तिक मंथ में आता है, ही वुड गो टू पंढरपुर। तो संत तुकाराम पंढरपुर जाते थे। ही रोट डिवोशनल सॉन्ग्स, वो डिवोशनल भक्ति के सॉन्ग्स भी लिखते थे। अभंगास एंड परफॉर्म्ड कीर्तन्स, वो अभंगास भक्ति के सॉन्ग्स यानी कि अभंगास सॉन्ग्स का नाम है, एंड परफॉर्म्ड कीर्तन्स, और वो कीर्तन्स भी यानी कि स्टोरीज और सॉन्ग जो धार्मिक गाने और स्टोरीज भी कीर्तन्स भी परफॉर्म करते थे। 1000 फ्लॉग्ड टू लिसन हिम, तो बहुत सारी फ्लॉग्ड यानी कि भीड़ में पीपल्स आते थे, हजारों की तादाद में पीपल उनका सुनने के लिए आते थे। कीर्तन्स धार्मिक गाने, शिव कीर्तन्स यानी कि एक तरीके से रिलीजन्स के ऊपर बेस्ड हुए गाने, धार्मिक के गाने या स्टोरीज। शिवाजी महाराज ऑल्सो अटेंड हिज कीर्तन्स, तो ये जो संत तुकाराम थे वो शिवाजी महाराज के समय के संत थे, साधु थे, इसीलिए शिवाजी महाराज भी उनके कीर्तन्स अटेंड करते थे, आते थे कीर्तन सुनने के लिए। संत तुकाराम प्रीच टू द पीपल अबाउट द वर्च्यूज ऑफ पिटी, फॉरगिवनेस एंड पीस ऑफ माइंड। तो फ्रेंड्स जो संत तुकाराम थे वो किस तरीके का मैसेज देते थे, क्या शिक्षा देते थे, कौन सी वैल्यूज़ के बारे में बताते थे, कौन सी वैल्यूज़ के बारे में बताते थे? पीटी यानी कि दया करना, किसी को भी माफ़ करना। पीटी यानी कि किसी के ऊपर दया करना। फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ कर देना। एंड पीस ऑफ माइंड यानी कि मन की शांति, कैसे मन की शांति रखें, ये सारी वैल्यूज़ के बारे में बताते थे संत तुकाराम। ही ऑल्सो गेव देम द मैसेज ऑफ इक्वालिटी, और पीपल्स को वो इक्वालिटी यानी कि कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसी इक्वालिटी का मैसेज भी देते थे। ही अलोन इज़ अ संत, वो एक अपने में ही एक संत थे, साधु थे। एंड गॉड ड्वेल्स विथ हिम हु कॉल्स द वीक एंड द downtrodden as his own। तो फ्रेंड्स he alone is a saint and God dwells with him who calls the weak and the downtrodden as his own। तो वो अकेले ही ऐसे संत थे, जो संत तुकाराम जो हैं वो अकेले एक ऐसे संत थे जो गरीब और लाचार लोगों को अपना बुलाते थे, अपना मानते थे। He impressed his truth on the minds of the people। तो उन्होंने इम्प्रेस किया अपने खुद का ट्रूथ, खुद की सच्चाई जो लोगों के माइंड में डाला। He made them think, उन्होंने संत तुकाराम ने पीपल्स को सोचने लगाया। People accepted him as a great religion leader and showered their praise on him। तो पीपल ने उन्हें एक्सेप्ट किया ऐसे ग्रेट रिलीजियस लीडर। संत तुकाराम को पीपल क्या मानने लगे? ग्रेट धार्मिक लीडर जैसा मानने लगे। एंड शावर्ड देयर प्रेज ऑन हिम, और तो फ्रेंड्स पीपल एक्सेप्टेड हिम एज अ ग्रेट रिलीजियस लीडर एंड शावर्ड देयर प्रेज ऑन हिम। तो पीपल्स ने क्या किया? उन्हें एक महान रिलीजियस लीडर जैसा मान लिया, और शावर्ड मीन्स उनके ऊपर उनकी तारीफ करने लगी, उनकी तारीफ बरसाने लगे। पीपल्स उन्हें अच्छे दिल से एक रिलीजियस लीडर मानने लगे। क्यों मानने लगे? क्योंकि ही इम्प्रेस हिज दिस ट्रूथ ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। उन्होंने पीपल के माइंड पर ऐसा इम्प्रेस्ड किया। क्या इम्प्रेस किया? कौन सा ट्रूथ? ट्रूथ यानी कि सच्चाई। कौन सा ट्रूथ के बारे में बताया कि ये जो गैर और ये कमज़ोर लोग जो है, ये जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो लोग अपने हैं, किसी दूसरे नहीं है, उनकी मदद करना चाहिए। ये सच्चाई उन्होंने पीपल के माइंड में डाली। ही मेड देम थिंक, वो ऐसा उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया, इसीलिए पीपल उन्हें एक अच्छा रिलीजियस लीडर मानने लगे और उनकी बहुत ही शावर्ड करने लगे, प्रेस यानी कि उनके ऊपर तारीफ बरसाने लगे। ऑल ओवर महाराष्ट्र वी हियर पीपल
प्रोक्लेमिंग ज्ञान बाबा तुकाराम, द नेम्स ऑफ द टू ग्रेट सन्स। तो हर जगह तो आज भी पूरे महाराष्ट्र में हम इन दो संत के नाम सुनते हैं। कौन से? एक ज्ञानबा और एक तुकाराम। ये दो महान संत के नाम सुनते हैं, ज्ञानबा एक और एक तुकाराम। संत ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड ज्ञानबा ऑल्सो, तो संत ज्ञानेश्वर को हम ज्ञानबा भी कहते हैं। इवन टुडे तुकाराम गथा इज रीड इन एवरी हाउस होल्ड। आज के दिन भी तुकाराम की जो गथा है वो हर घर में पढ़ी जाती है। सामर्थ रामदास के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम, और उसी समय पर, शिवाजी महाराज के समय पर, द हिल्स एंड वैलीज ऑफ महाराष्ट्र वेर फिल्ड विद द एकोस ऑफ जय जय रघुवीर समर्थ। तो वही समय पर जो तुकाराम जी का समय था और शिवाजी महाराज का समय था, वही समय पर जो पहाड़ियाँ और जो घाटी थी, हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ, वैलीज यानी कि घाटी, हिल्स और वैलीज में कौन सी, पूरे महाराष्ट्र में कौन सी आवाज़ गूंजती थी? जय जय रघुवीर समर्थ, ऐसी ही आवाज़ सुनाई देती थी हमें। कौन सी आवाज़ पीपल्स को सुनाई देती थी वो समय पे? जय जय रघुवीर समर्थ, ऐसी आवाज़ सुनाई देती थी। ग्लोरी बी टू द ग्रेट रामा एंड evocation constantly on the lips of the great संत रामदास। तो हर जन के लिप्स यानी कि हर जन के होंठों पर लगातार एक ही वर्ड होता था। कौन सा वर्ड होता था? जय जय रघुवीर। ऐसा सब जन बोलते थे और सब जन इस संत को लिव्स ऑन द लिप्स ऑफ ग्रेट। तो फ्रेंड्स, वो समय में क्या होता था, जो ग्रेट संत जो रामदास है, जो एकदम महान साधु जो रामदास है, उनके ही सब जन नाम लेते थे। रामदास हरदम, सबसे महान संत कौन था? है रामदास। ऐसे सारे नाम उनको ही सब जन महान मानते थे, रामदास संत को ही। सबके लिप्स पर, सबके होठों पर उनका ही नाम होता था। रामदास born at Jamp on the banks of the Godavari in मराठवाड़ा। तो रामदास ये जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे? जाम्प में। जाम्प एक जगह का नाम है, JAMP, जाम्प ऑन द बैंक्स ऑफ द गोदावरी इन दी मराठवाड़ा। तो नदी के किनारे, बैंक्स यानी कि नदी के जो गोदावरी नदी के किनारे पर ये पैदा हुए थे रामदास, मराठवाड़ा में। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन रामनवमी। तो ये रामदास का बर्थ एनिवर्सरी कब आती है? रामनवमी पर आती है। द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो रामा वॉज बॉर्न। तो जिस दिन ग्रेट हीरो रामा पैदा हुए थे, उस दिन रामदास भी पैदा हुए थे। नारायण वॉज हिज रियल नेम बट ही प्रिफर्ड टू कॉल हिमसेल्फ रामदास। तो रामदास का असली नाम क्या था? उनका असली नाम नारायण था, पर वो क्या प्रिफर करते थे, क्या उनको पसंद कौन सा नाम? वो पसंद करते थे अपना नाम रामदास ही बोलना, उन्हें पसंद था। द सर्वेंट ऑफ द रामा। तो रामदास का नाम क्या था? रामदास, ये जो नाम का मीनिंग क्या है? नौकर, रामा का नौकर, यानी कि जो रामा है ग्रेट हीरो, उनका नौकर, उनकी सेवा करना। थ्रू हिज ग्रेट बुक दसबोध ही थॉट मैन्स द वे ऑफ गुड लाइफ। तो इसकी जो बुक रामदास जो संत थे, उनकी ये जो ग्रेट बुक है जिसका नाम है दसबोध, ये बुक से उन्होंने क्या सिखाया? इस बुक से आदमी लोग को उन्होंने ये सिखाया कि कैसे अच्छी लाइफ जिए, क्या क्या रास्ते हैं अच्छी लाइफ जीने के। टू हिज मैनेज। तो फ्रेंड्स, ये दशबोध ये जो बुक है, उन्होंने उससे ये सिखाया लोगों को कि कैसे अच्छी लाइफ जिए। और उन्होंने ये जो मनाचे श्लोक नाम के, इससे क्या सिखाया पीपल्स को? तो दोस्तों, ये जो मनाचे श्लोक है उसके थ्रू उन्होंने सिखाया, रामदास जी ने पीपल्स को क्या सिखाया कि
ही गेव पीपल लेसन्स इन गुड थॉट्स एंड गुड कंडक्ट। तो कैसे अच्छी लाइफ जिए, कैसे अच्छे थॉट्स लाए और कैसे अच्छे काम करे, वो सब इन्होंने सिखाया। टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ ही रेज द टेम्पल्स ऑफ हनुमान। तो पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड्स, टू पॉपुलराइज द वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ, वर्शिप ऑफ स्ट्रेंथ। तो दोस्तों जो वर्शिप यानी कि पूजा करना, तो ये जो ताकत, पूजा की जो ताकत है उसे पॉपुलराइज, उसे मशहूर करने के लिए, ये जो पूजा का महत्व बताने के लिए, उसे मशहूर करने के लिए ही रेज द टेम्पल्स ऑफ हनुमान। तो समर्थ रामदास जी ने हनुमान जी की टेम्पल बनाई। द गॉड ऑफ स्ट्रेंथ। जो हनुमान जी कौन है? गॉड है स्ट्रेंथ के, ताकत के। He exhorted people to be strong and told them to power that resides in a united people। तो उन्होंने पीपल्स को समझाया, बताया कि कैसे हमें स्ट्रांग रहना है, बताया, बोला कि हमें स्ट्रांग रहना है, और एंड टोल्ड देम ऑफ द पावर्स दैट रिसाइड। और उन्होंने वो पावर के भी बात, वो ताकत के बारे में बताया जो एकता में होती है। तो उन्होंने एकता की ताकत के बारे में भी बताया कि हमें एकता में रहना चाहिए, एकता में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। ही थॉट देम टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो उन्होंने ये भी बताया कि कैसे हम अपने आप को बनाएं, अपने आप को प्रिपेयर करना है हमें, और हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है। दिस गेव करेज टू दी पीपल, जिसके वजह से पीपल्स को ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगी। द वर्क ऑफ द सन्स ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल। जो ये संत के सारे काम की वजह से पीपल्स में बहुत सारी जागरूकता आती है। रिलीजन्स वंस अगेन बिकम अ थिंग टू बी रिस्पेक्टेड एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज बॉर्न। तो फ्रेंड्स, इससे पीपल्स के बीच में बहुत ही जागरूकता आई साधुओं के काम से, और रिलीजन्स वंस अगेन बिकम अ थिंग टू बी रिस्पेक्टेड। तो सब जन धर्म को वापस से रिस्पेक्ट देने लगे। अभी जो धर्म जो है एक इज्जत वाली चीज़ बन गई। एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज बॉर्न। तो जो स्पिरिट थी सेल्फ रिलायंस की, इंडिपेंडेंट, खुद के रिलायंस की, वो वापस से बॉर्न हो गई, वापस से पैदा हो गई। पीपल रिगेन देयर लॉस्ट कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने जो कॉन्फिडेंट यानी कि हिम्मत अपना छोड़ दिया था, वापस से उन्होंने पा लिया अपना जो कॉन्फिडेंट, वापस से उनके अंदर आ गया। दिस ग्रेट अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल ब्रॉट अबाउट बाय द सन्स हेल्प शिवाजी इन हिज फाइट फॉर स्वराज। दिस ग्रेट अवेकनिंग अमॉन्ग द पीपल। तो ये जो बड़ी जागरूकता, ये जो महान जागरूकता पीपल के अंदर आई, ब्रॉट अबाउट बाय द सेंस, ये जो सेंट ने बड़ी जागरूकता जो पीपलों के अंदर लाई, उसकी वजह से, ये संत के वजह से शिवाजी महाराज को भी हेल्प हुई उसके उनके इन हिज फाइट, उनके लड़ाई में, स्वराज लाने की जो लड़ाई थी शिवाजी महाराज की, जो उनका मिशन था, उनका जो टास्क था, वो महान टास्क, उसके अंदर शिवाजी महाराज को बहुत ही हेल्प हुई। क्योंकि ये सारे संतों ने पीपल्स के अंदर जागरूकता लाई, उसके वजह, जो संत ने जागरूकता लाई पीपल्स के अंदर, उसके वजह से शिवाजी महाराज को भी बहुत ही हेल्प हुआ उनके स्वराज लाने की फाइट के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो में, पार्ट सेकंड में, वर्क ऑफ दी सन्स। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एड्यूकेयर।